बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास क्या चीज़ है। जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारे पास खाने की निज़ाम किस तरह होते हैं, कौन कौन से पार्टों से ये खाना गुजर जाती है और किस तरह ये प्रोसेस होता है, आसान तरीके में आप लोगों को आज समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ पर ड्रा किया है। डायग्राम की एक हम निमोनिक्स है वो आप लोगों के सामने जो है ना वो लिखेंगे, इसकी बिना पर उसको नाम देंगे। ठीक है ना, वो निमोनिक्स कुछ इस तरीके से है। माई प्रेटी एलिफेंट सेट साइलेंटली like royal ant। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है ओरल, माई से आता है माउथ या ओरल कैविटी। सही। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर पेरिंग्स। ठीक है ना, पी से। एलिफेंट्स ई से आता है हमारे पास इजोफेगस। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर एस से आता है स्टमक, जे शेप कॉल्ड स्टमक। फिर हमारे पास एस से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारे पास आता है एल से लार्ज इंटेस्टाइन। और रॉयल आर से आता है हमारे पास रेक्टम। और एन ए से आता है एनस। इस सब आर्गन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। या इसको कहते हैं जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे पहले ये डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि डिफिनीशन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है हमारे पास ये सब। ठीक है ना, ये हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन है। ठीक है, ये सब ये फूड के साथ कनेक्ट होते हैं, पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गन दे ब्रेक डाउन, ये हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ फूड की ब्रेक डाउन करते हैं इनटू न्यूट्रिएंट्स। इससे जो न्यूट्रिएंट्स जो है ना बनाते हैं पर स्टमक में आते हैं, इंटेस्टाइन में आते हैं, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, एब्जॉर्ब, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास प्रोटीन्स, फैट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जितनी भी है हमारे पास, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट लाइक प्रोटीन, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और जो रिमूव और वेस्ट बाकी रह जाता है उसको क्या करता है? रिमूव करता है। ठीक है, इसकी मेन फंक्शंस हमारे पास जो है ना 5 मेन फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स है हमारे पास। वो कौन कौन से है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स, आई से आप लोग देख ले कि इंजेशन मीन्स अंदर करना। ये एक नवाला है। ठीक है, ये नवाला हमने माउथ के जरिए क्या किया? अंदर किया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंजेशन। यहाँ पर 2 प्रोसेस होते हैं, एक केमिकल होते हैं, एक मैकेनिकल। मैकेनिकल प्लस केमिकल।
ये केमिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो हमारे पास फिजिकल जो है ना, हम वो फूड को चबा को कहते हैं मस्टिकेशन या मल्सिफिकेशन, मस्टिकेशन कहते हैं, चीविंग ऑफ फूड, ठीक है। वो हम दांतों से चबाते हैं, ठीक है। केमिकल प्रोसेस जो है ना, उस वहां पर सिलियरी ग्लैंड से जो अमेलेज सलेवा जो एंजाइम जो है ना वो रिलीज करता है मेलेज, उसको कहते हैं केमिकल, ठीक है। फिर यहाँ पर इंजेक्शन के बाद यहाँ पर डाइजेशन होते हैं। डाइजेशन में हमारे पास क्या होते हैं, ये जो केमिकल्स यहाँ पर रिलीज होते हैं, ये फूड हमारे पास डाइजेशन हमारे पास 3-4 हिस्सों में होते हैं। एक माउथ में यहाँ पर होते हैं डाइजेशन, यहाँ पर इमेलेज एंजाइम जो है ना यहाँ पर वो फूड के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो है ना हमारे पास ये फूड ये ना वाला हमारे पास आता है एजिपेगस के थ्रू स्टमक को, ठीक है ना। स्टमक में यहाँ पर हमारे पास इसकी डाइजेशन होती है। किस तरह यहाँ पर डाइजेशन जो है ना हमारे पास यहाँ पर इसके साथ HCl प्लस पेप्सिन एंजाइम जो है ना वो मिलते हैं, इसकी डाइजेशन फूड की डाइजेशन करता है, ठीक है। तीसरी जो डाइजेशन है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर मेजर जो एब्जॉर्ब डाइजेशन है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर डाइजेशन के बाद यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक और प्रोसेस है, मेन फंक्शन है, वो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारे पास यहाँ पर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मेजर जो एब्जॉर्प्शन होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास यहाँ पर जितनी भी अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास एब्जॉर्प्शन होते हैं। विलाई अगर हम उसको वो करते हैं, ये हमारे पास वो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें यहाँ पर विलाई होती है, ये एब्जॉर्ब करता है जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं, जो प्रोटीन आए हैं, जो फैट्स आए हैं, जो लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स आए हैं, जो एटीपीज की तरह यूज करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, ये दो चीजें फिर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तीसरी मेन फंक्शन जो है ना हमारे पास है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हमारे पास जितनी भी यहाँ पर जो चीजें एब्जॉर्ब हुए हो वो कौन लेके जाता है, लिम्फ के जरिए। कल मैंने आप लोगों को बताया था, लिम्फ के जरिए प्लस ब्लड की कैपिलरीज वेन के जरिए ये चली जाते हैं, फिर ये चीजें एसिमिलेट होते हैं। किस तरह एटीपीज एनर्जी सेल को चली जाते हैं, वहां पर ये यूज होते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस भी हुआ। 5 नंबर जो प्रोसेस है उसको कहते हैं एलिमिनेशन या डिफिकेशन। एलिमिनेशन और डिफिकेशन सेम ही चीज है। जितने भी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वगैरह सब प्रोसेस से गुजर जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रह जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये रेक्टम में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्टोर होता है, तो फिर यहाँ से मैसेज जाके ब्रेन को मैसेज चला जाता है, तो फिर यहाँ पर जो यहाँ पर रेक्टम की जो स्फिंक्टर है ये जो है ना मैसेज भेजता है ब्रेन को, तो यहाँ पर ये स्टूल क्या होता है, पास होता है, ठीक है ना। स्टूल एनस के जरिए ये पास होता है। यहाँ पर जो 3 एक्सेसरी ऑर्गन जो थे हमारे पास, लिवर क्या करता है, बाइल को जो है ना वो रिलीज करता है,
ड्यूडेनम में, ठीक है। यहाँ पर दूसरे जो है ना हमारे पास ये है गल ब्लैडर। ये क्या करता है, ये हमारे पास जितनी बैल है उसको स्टोर करता है, ठीक है। और ये हमारे पास पेनक्रियास है, ये भी जो है ना बैल, ये हमारे पास फैट को जो है ना क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन है थ्रू कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह शुरुआत है, आप लोगों से उम्मीद है अच्छी कमेंट करें, हमारे इंकरेजमेंट के लिए वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह इंकरेजमेंट मिलने से हम जो है ना आगे और भी कोशिश करेंगे। सबके लिए बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने कमेंट्स किया है। थैंक यू सो मच।